गया हत्याकांड के आरोपी जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस आज इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। गया पुलिस ने देर रात करीब 1 बजे रॉकी को गिरफ्तार किया। कई जगहों पर छापेमारी के बाद रॉकी को पकड़ने में मिली कामयाबी। गया में छात्र आदित्य की हत्या की एसआईटी से जांच कराने की सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। आरोपी रॉकी के पिता और जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। जेडीयू की एमएलसी मनोरमा देवी ने अपने बेटे रॉकी को बेकसूर बताया है। शनिवार की रात कार ओवरटेक करने को लेकर रॉकी और आदित्य के बीच हुआ था झगड़ा। रॉकी पर आदित्य को गोली मारकर हत्या करने का आरोप। उत्तराखंड विधानसभा में बहुमत परीक्षण आज वोट नहीं दे पाएंगे कांग्रेस के 9 बागी विधायक। उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण में सारा दारोमदार 6 अन्य विधायकों पर जिसके पक्ष में ये वोट डालेंगे उसी की बनेगी सरकार। अगर कांग्रेस को अन्य का समर्थन मिल जाता है तो कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार कर लेगी। 4 निर्दलीय विधायक वोटिंग में बीजेपी का साथ दे सकते हैं, लेकिन तब भी बीजेपी बहुमत से दूर। अगर निर्दलीय विधायक वोटिंग से बाहर रहे तो उत्तराखंड में किसी की भी सरकार नहीं बन पाएगी। उत्तराखंड में बहुमत परीक्षण के नतीजे का ऐलान 11 मई को सुप्रीम कोर्ट से होगा। जो विधायक वोट नहीं दे पाएंगे उनमें विजय बहुगुणा, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, शैला, प्रणव सिंह, अमृता, उमेश शर्मा और प्रदीप बत्रा। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। 12 जुलाई को अगली सुनवाई। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का दावा, बहुमत परीक्षण के दौरान भी बगावत करेंगे कांग्रेस विधायक। स्टिंग केस में फंसे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत कल सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। विधायकों को खरीदने का है आरोप। हरीश रावत ने कहा, स्टिंग केस में नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। रावत स्टिंग में अपनी मौजूदगी की बात मान चुके हैं। अमित शाह और अरुण जेटली ने पेश की पीएम मोदी की बीए और एमए की असली डिग्री। केजरीवाल की पार्टी ने कहा फर्जी है। जेटली ने कहा 1978 में पीएम ने बाहरी छात्र के तौर पर डीयू से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया। आपके मुताबिक बीए में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी तो एमए की डिग्री में नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम लिखा है। पीएम मोदी की डिग्री की जो कॉपी बीजेपी ने दिखाई है उसके वेरिफिकेशन के लिए आम आदमी पार्टी के नेता डीयू जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि पीएम सामने आकर अपनी डिग्रियों से जुड़े दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी के सारे रिकॉर्ड सार्वजनिक करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पीएम मोदी की डिग्री को लेकर छिड़ा विवाद कोई बड़ा मुद्दा नहीं। मोदी डिग्री विवाद के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा, नहीं दिए दस्तावेज सील करने के कोई आदेश। गुजरात यूनिवर्सिटी के वीसी महेश पटेल ने कहा, नाम में अंतर होना आम बात, डीयू मार्कशीट के आधार पर दिया गया था पीएम को दाखिला। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया बोली, मोदी नहीं छीन सकते देश से हमारा प्यार, यहीं लूंगी आखिरी सांस। हेलीकॉप्टर घूसकांड को लेकर पीएम मोदी ने केरल और तमिलनाडु की रैलियों में सोनिया पर इटली का नाम लेकर आरोप लगाए थे। हेलीकॉप्टर घूसकांड में सोनिया का नाम लेने पर कांग्रेस ने पीएम और रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के डीएम को पानी संकट दूर करने के निर्देश दिए। राहुल गांधी ने बुखार की वजह से रद्द किया पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल का दौरा। राहुल के दफ्तर ने ट्वीट कर जानकारी दी। पुडुचेरी में चिट्ठी भेजकर दी गई थी राहुल को जान से मारने की धमकी। माना जा रहा है कि इसी वजह से रद्द किया राहुल ने दौरा। हेलीकॉप्टर घूसकांड में पैसों की लेन देन की जांच के लिए सिंगापुर समेत कई देशों का दौरा कर सकती है ईडी की टीम। हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर सोनिया पर मोदी के बयानों पर कांग्रेस ने कहा, संसद में उचित प्रस्ताव लाने पर विचार। नेशनल हेराल्ड केस में जमीन आवंटन के आरोपों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सफाई, कहा नहीं की नियमों की अनदेखी। हुड्डा पर नेशनल हेराल्ड से जुड़े नवजीवन अखबार के लिए जमीन आवंटन का आरोप। हरियाणा विजिलेंस ने दर्ज किया है केस। गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन मोढवाडिया के बेटे और दामाद समेत 25 लोगों पर अहमदाबाद में शराब पार्टी में शामिल होने का केस दर्ज। बेटे और दामाद पर आरोपों से अर्जुन मोढवाडिया ने किया इनकार। महिला पुलिस सब इंस्पेक्टर पर लगाया घूस लेने का आरोप। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने शराब पार्टी मामले की गहराई से जांच की बात कही। घूस के आरोप में घिरी सब इंस्पेक्टर का भी तबादला। लोकसभा में देश में सूखे को लेकर हो रही चर्चा पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह आज सरकार की तरफ से जवाब देंगे। सूखा झेल रहे तेलंगाना और एमपी के सीएम से आज मिलने वाले हैं पीएम। यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीएम से शनिवार को मिले थे। 10 राज्यों में सूखे की वजह से इस साल 25 करोड़ 22 लाख टन पर ही रह सकता है अनाज उत्पादन। दाल उत्पादन में गिरावट की आशंका। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में अगले 24 घंटों में बेमौसम बारिश का अनुमान। बड़े सूखे की चपेट में है मराठवाड़ा। सूखे की मार झेल रहे छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्कूली बच्चे खोद रहे हैं कुआं। 17 दिन की मेहनत के बाद भी नहीं मिला पानी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में राज्यों को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। देश में सिर्फ एक ही परीक्षा होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 1 मई को पहली प्रवेश परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्र 24 जुलाई को दे सकते हैं परीक्षा। दिल्ली में डीजल टैक्सियों को छूट देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी में मिली सजा के खिलाफ छात्रों की मांग पर विचार के लिए 4 सदस्यों की कमेटी गठित। बिहार के बाद अब सीएम नीतीश कुमार झारखंड में भी शराबबंदी के लिए चलाएंगे अभियान। आज धनबाद से शुरुआत करेंगे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह पर आरोप लगाने वाली ब्रिटिश युवती ने दोनों के बीच रिश्ते के नए सबूत पेश किए। ब्रिटिश युवती का आरोप है कि सरदार सिंह ने शादी का झांसा देकर उससे रेप किया। सरदार सिंह आरोपों को नकार चुके हैं। पश्चिम बंगाल एबीवीपी के सचिव सुबीर हल्दर ने जादवपुर यूनिवर्सिटी के लेफ्ट के छात्रों को कॉलेज परिसर से बाहर कदम रखने पर पैर काटने की धमकी दी। जादवपुर विश्वविद्यालय में कथित देशद्रोही गतिविधियों के खिलाफ एबीवीपी ने निकाला मार्च। सिंहस मेले में पीने के पानी और बारिश से हो रही परेशानी को लेकर साधुओं ने जमकर मचाया उत्पात। मेला क्षेत्र के बैरिकेडिंग को भी हटाया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में सीपीएम कार्यकर्ता पर हमला, तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने रामपुर में पार्टी की साइकिल रैली में साइकिल की सवारी की। मोदी पर हमला भी बोला। झांसी में इंडियन एक्सप्रेस के फोटोग्राफर रवि किन्नौजिया की पानी वाले ट्रेन टैंकर पर चढ़कर फोटो लेने के दौरान करंट से मौत। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने फोटो पत्रकार रवि किन्नौजिया के परिवार को 20 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। दिल्ली में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी, कई दिनों से पड़ोसी कर रहा था रेप। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में सरकारी स्कूल में आयरन की गोलियां खाने से छात्रा की मौत। एक साथ 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां खा ली थी। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में सुसाइड करने वाली लड़की से पूछताछ का वीडियो सामने आया। आरोपी एसएचओ के मोबाइल से मिला वीडियो। दिल्ली में मामूली झगड़े में जीजा की जान लेने का आरोपी युवक गिरफ्तार। 4 मई को मॉडल टाउन के एक पार्क में मिली थी लाश। फरीदाबाद में पत्रकार पूजा तिवारी को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपी अमित की आज कोर्ट में पेशी। दिल्ली में पूजा तिवारी के दोस्तों और पत्रकारों ने निकाला कैंडल मार्च, सीबीआई जांच की मांग की। शुक्रवार रात गुड़गांव में हुए रोड रेज केस में 2 किन्नर गिरफ्तार। टक्कर के बाद भड़के किन्नरों ने की थी मारपीट। मुंबई से सटे नाला सुपारा में किन्नर बनकर घर में घुसे 2 बहरूपियों ने गहने जेवरात लूटे। दोनों आरोपी गिरफ्तार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिला टीवी अभिनेत्री प्रत्यूषा बैनर्जी का परिवार। सीबीआई जांच की मांग की। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में सगी बहन से लड़ाई के बाद महिला ने बनाया अपनी भांजी का एमएमएस। मौसी समेत 5 आरोपी फरार। नवी मुंबई में एक बिल्डर ने खुद को गोली मारकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पश्चिम बंगाल के बसंती इलाके में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या से भड़के लोगों ने थाने पर पथराव किया। कोलकाता के न्यू टाउन में पति पत्नी का शव मिला। अवैध संबंध के शक में पति पर हत्या और खुदकुशी का शक। यूपी के मेरठ में महामंडलेश्वर राजेंद्र स्वरूप के अपहरण के बाद हत्या के केस में 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फैजाबाद में मुंबई के कारोबारी से 4 करोड़ की ठगी करने वाला गिरफ्तार। 3 करोड़ 77 लाख बरामद। राजस्थान के बीकानेर में नशे की हालत में बेटे पर लगा अपनी ही मां की हत्या का आरोप। आरोपी बेटा गिरफ्तार। पंजाब के नवा शहर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह की न्यूजीलैंड में संदिग्ध मौत। पढ़ाई करने न्यूजीलैंड गया। जम्मू में पिछले 2.5 साल में नशे की वजह से 154 लोगों की मौत। टीम जम्मू नाम की संस्था ने किया दावा। लक्षद्वीप के पास डेनमार्क के एक मर्चेंट शिप पर कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू। शिप के बीमार चीफ इंजीनियर को अस्पताल पहुंचाया। कोलकाता के सॉल्ट लेक में कैंसर से जूझ रहे राघव चंडोक ने 10वीं की परीक्षा में 95.8% अंक हासिल किए। रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर बैंगलोर ने पंजाब को 1 रन से हराया। गेंदबाज वॉटसन बने मैन ऑफ द मैच। बैंगलोर की जीत में डिविलियर्स ने बड़ा रोल निभाया। उन्होंने 35 गेंद में 64 रन की धमाकेदार पारी खेली। पंजाब के कप्तान मुरली विजय ने 79 रन की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को हार से न बचा सके। आज रात 8 बजे पुणे और हैदराबाद का मुकाबला। पुणे 10 मैचों में सिर्फ 3 मैच ही जीत सका है। गुजरात के कप्तान रैना के घर आने वाला है नन्हा मेहमान। आईपीएल बीच में छोड़कर पत्नी प्रियंका के पास हॉलैंड गए रैना। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हो सकते हैं अफगानिस्तान के नए कोच। अब तक इंतजाम कोच थे। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का कार्यकाल बढ़ने की उम्मीद कम। कई मौकों पर राजन नीतियों को लेकर काफी मुखर रहे हैं। आसमान में कल दिखा अद्भुत नजारा। सूर्य के सामने से गुजरा बुध ग्रह धरती से सूरज पर काले धब्बे की तरह दिखा। सूरज के सामने से गुजरते हुए काली बिंदी जैसा नजर आया बुध। नासा ने जारी की तस्वीरें।
सैमसंग के 2 नए स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। कंपनी ने गैलेक्सी J7 और J5 के अपग्रेड वेरिएंट मार्केट में उतारे। सैमसंग गैलेक्सी J5 की कीमत 13,990 और गैलेक्सी J7 की कीमत 15,990 रुपए। अभी सिर्फ ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर मिलेगा फोन। यूरोपीय फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष माइकल प्लाटिनी ने दिया इस्तीफा। भ्रष्टाचार के आरोपों में फीफा ने लगाया था बैन। सूरज के सामने से गुजरते हुए काली बिंदी जैसा नजर आया बुध। नासा ने जारी की तस्वीरें। अमेरिका के ओक्लाहोमा में तूफान और बारिश की वजह से बाढ़ के हालात। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी। मिस्र के काहिरा में 6 मंजिला होटल में लगी आग, 15 लोग घायल। फिल्म अजहर की कामयाबी की दुआ मांगने हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर पहुंचे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और अभिनेता इमरान हाशमी। फिल्म बेफिक्रे का दूसरा पोस्टर हुआ रिलीज। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ नजर आएंगी अभिनेत्री वाणी कपूर। फिल्म बेफिक्रे के पोस्टर में रणवीर और वाणी पेरिस के बैकग्राउंड में किस करते दिख रहे हैं। फिल्म 9 दिसंबर को रिलीज होगी। ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले की जिंदगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर मुंबई के रिलीज AR रहमान ने दिया है संगीत। श्री श्री रविशंकर पर मजाकिया ट्वीट करने पर मुसीबत में फंसी अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना। श्री श्री के अनुयायियों ने किया था विरोध। ट्विंकल खन्ना के ट्वीट डिलीट करने के बाद भी श्री श्री के समर्थकों ने की अक्षय कुमार की फिल्मों के बहिष्कार की मांग। फिल्म हाउसफुल 3 3 जून को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ अभिषेक बच्चन, नरगिस फाकरी, जैकलीन और रितेश देशमुख हैं। मालदीव से छुट्टी मनाकर लौटे शाहिद। मीरा की फोटो कैमरे में हुई कैद। तस्वीर में मीरा का बेबी बम्प भी दिखा। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने कराया बोल्ड फोटोशूट। तस्वीरों में हॉट लुक में नजर आ रही हैं दीपिका। अभिनेत्री विद्या बालन के पति सिद्धार्थ हुए नाराज। अभिनेत्री कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के विवाद पर विद्या ने कंगना का समर्थन किया था। ऋतिक की फिल्म काबिल को सिद्धार्थ रॉय प्रोड्यूस कर रहे हैं। विद्या के बयान से ऋतिक और सिद्धार्थ के बीच असहजता का माहौल बन सकता है। बिना मेकअप के नजर आई अभिनेत्री कैटरीना कैफ। ब्लैक एंड व्हाइट लुक में एयरपोर्ट पर ली गई है तस्वीर।